देखिए, दिल्ली में आईयूएमएल यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। और आयोजन आप जानते ही हैं कि रमजान का महीना चल रहा है, तो इफ्तार पार्टी जगह जगह पर तमाम लोग आयोजित करते हैं, जिससे लोगों का मिलना जुलना बना रहे। लेकिन खास बात इस पार्टी में ये रही कि तमाम दिग्गज नेता इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे हुए थे, जिनके नाम शायद सुनकर आप भी चौंक जाए। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर दिखाई दिए, सोनिया गांधी वहां पर दिखाई दी। समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो वहां पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे, शशि थरूर भी मौजूद थे। और अगर एक्ट्रेसेस में बात की जाए तो जया बच्चन का चेहरा भी वहां पर देखने को मिला। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर इस इफ्तार पार्टी में ये जो बड़े बड़े चेहरे नजर आए हैं, इनके क्या मायने हैं, ये समझेंगे हम हरीश जी के साथ। हरीश जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे न्यूज रूम में सहयोगी हैं, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बारे में उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। हरीश जी, क्या लगता है, क्या मायने निकाले जाए? देखिए, इफ्तार पार्टी हुई, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो जी। सकता। रमजान का महीना चल रहा है, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। इफ्तार पार्टी रमजान में अक्सर होती रही हैं। हाँ। बड़े बड़े जो है लोग वो इफ्तार हाँ। पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बिल्कुल। बार मुस्लिम लीग ने ऑर्गेनाइज की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पार्टी में जो चेहरे पहुंचे, एक तो पहली चीज, वो सभी चेहरे विपक्ष के चेहरे थे। दूसरा, वो सभी चेहरे वो थे जो हाल फिलहाल में ज्यादातर लोग उसमें से सनातन विरोधी बयान दे चुके हैं। ठीक है। तीसरा, वो सभी चेहरे वो वाले चेहरे थे जो हाल फिलहाल किसी न किसी विवाद में बने रहे हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से आप शुरू कर लीजिए, दोनों इस पार्टी में पहुंचे हुए थे। हाँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों जो है सनातन को लेकर क्या कुछ कहा वो सबको पता है। महाकुंभ को लेकर जो कहा उन्होंने वो सबको पता है। सनातन का जो महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, उसमें ना सोनिया गांधी पहुंची थी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, ना राहुल गांधी थे, ना प्रियंका गांधी थी। ठीक है। ये कांग्रेस ने बता दिया था कि भैया हम महाकुंभ नहीं जाएंगे, और अब इफ्तार पार्टी में जाकर उन्होंने बता दिया सीधे स्पष्ट शब्दों में कि हमें सनातनी वोटर्स से कोई लेना देना नहीं। सनातन से, सनातन का वोट मिले या ना मिले, हमें मुस्लिम्स के वोट चाहिए, इसीलिए वो इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। तो जी जी। दूसरा चेहरा देखिए, अखिलेश यादव। हाँ। उनके बयान भी हम सभी जानते हैं। जी। तो ये तमाम जो नेता हैं वो वही नेता हैं जो सनातन के खिलाफ बयान देते रहे हैं और मुस्लिम्स को जो है अपना वोट बैंक समझकर उन्हें साधने की कोशिश करते रहे। हाँ बिल्कुल। लेकिन इन नेताओं को क्या ये समझने की जरूरत नहीं है कि भले ये सनातन विरोधी प्रतिक्रिया दे रहे हो, इस पार्टी में जाके अपनी अपनी मंशा को जाहिर कर रहे हो कि हम एमवाई समीकरण पे काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि एमवाई समीकरण कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ कई चुनावों में नजर आया है। तो क्या ये इफ्तार पार्टी का जो मूवमेंट रहा है तमाम पार्टियों के लिए, ये रंग लाएगा? क्योंकि हर कोई एमवाई समीकरण की राजनीति तो कर ही रहा है। नहीं, देखिए, एमवाई समीकरण उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, वो मुस्लिम और यादव एमवाई उसी को मिलाकर बना है, उसकी राजनीति करते हैं। महाकुंभ में जाते जरूर हैं, स्नान जरूर करते हैं, लेकिन वहां से वापस आने के बाद कहते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं थी, तमाम चीजें खराब थी, वीआईपी कल्चर था। और ये तब कहते हैं जब वो खुद वीआईपी कल्चर के तहत वहां अकेले स्नान कर रहे हैं। जो तस्वीर आई थी उसमें पीछे भीड़ नहीं लगी हुई है, क्या भीड़ में घुसकर स्नान कर रहे थे। तो वो एक मानसिकता। अब आप इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं तो ये दिखाता है कि आपकी मानसिकता क्या है। आप सनातन के हर समारोह का विरोध करेंगे और इफ्तार पार्टी होगी या मुस्लिमों की कोई भी बात होगी, आप समझिए समाजवादी पार्टी ने संभल में होली पर सिर्फ इतना कहा गया कि रमजान और होली जुआ जुम्मे के दिन थी रमजान में, तो 2 बजे तक, 2:15 तक मुस्लिम जिन्हें रंगों से परेशानी हो वो घर से बाहर ना निकलें। तो इस पर समाजवादी पार्टी बवाल कर देती है कि घर से निकलने को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, जबकि वो सौहार्द की बात थी कि अगर रंगों से परेशानी नहीं है तो आप बाहर निकलिए, रंगों से परेशानी है तो आप घर में रहिए। इस पर बवाल कर देते हैं। फिर नेजा मेला, जो कि आक्रांता सालार मसूद गाजी को जिसमें महिमा मंडन करने की कोशिश होती थी, उसका विरोध होता है। तो खुद अखिलेश यादव कहते हैं कि वो जो है जो धार्मिक गठजोड़ जो है, जो सदियों से गंगा जमुनी तहजीब चली आ रही है, उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अब आप इफ्तार पार्टी में जाकर क्या कोशिश कर रहे हैं? सनातन विरोधी बयान देकर क्या कोशिश करते हैं? आप देखिए, इसके अलावा इस पार्टी में सुधा मूर्ति थी जी। सुधा मूर्ति वही है जिन्होंने कहा कि मेरे पति तो 20-22 घंटा काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। वो विवादों में रही थी उसको लेकर।
इस पार्टी में शशि थरूर जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, सनातन विरोधी नहीं लेकिन हाल फिलहाल विवादों में रहे हैं, पार्टी विरोधी, कांग्रेस के अगेंस्ट बयान देते रहे हैं, राहुल गांधी से आजकल पटरी बैठ नहीं रही है तो पूछ रहे हैं कि भैया मेरी भूमिका क्या है, या तो मुझे स्पष्ट कर दीजिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री की तारीफ भी की थी, तो एक विवादित चेहरा वो भी है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, देखिए संजय सिंह जो है अभी जब संभल वाला विवाद हुआ तब संजय सिंह जो है, जो सीईओ है अनुज चौधरी, उनको कह रहे थे कि लुच्चा टाइप का वो है एक सीईओ है। तो ये उनके शब्द थे, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द थे। इस तरीके के बयान देते हैं आप मुस्लिम्स के लिए सिर्फ, ठीक है, तो ये आप समझिए। और अब आप इफ्तार पार्टी में जाकर आप क्या क्या मैसेज देने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चेहरे, ये तमाम लोग जो इस इफ्तार पार्टी में नजर आए, ये वही हैं जिनकी कोशिश है कि हिंदू तो कहीं जाने से रहा, झक मार कर भी वोट हमें देने आ ही जाएगा, भले ही थोड़ा मिले या ज्यादा मिले, लेकिन मुस्लिम्स के वोट हमें मिलने चाहिए। मुस्लिम्स के वोट एकजुट होकर अगर हमें मिलेंगे तो ही हमारी राजनीति चलेगी। ये कोशिश इस इफ्तार पार्टी के जरिए मेरे विचार में यही कोशिश, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति की पूरी कोशिश की गई। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ये तुष्टीकरण की, इस इफ्तार पार्टी में जाना ही ये बता रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति हावी है उन चेहरों पर जो सिर्फ मुस्लिम्स को वोट बैंक समझते हैं, जबकि जो असली काम है, जो मुस्लिम्स के लिए काम कर रही है पार्टियां, बिल्कुल उन लोगों को ये लोग आगे आने नहीं देना चाहते, उनसे ये लोग डरते हैं, उनसे खौफ खाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए इस इफ्तार पार्टी में वो चेहरे थे जो कहीं ना कहीं सनातनी विरोधी हैं, और इस पार्टी में जाकर साफ साफ संदेश उन लोगों को दे दिया गया है कि इन पार्टी के ये जो पक्षधर हैं वो किस तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, किस तरफ उनको वोट बैंक ज्यादा चाहिए, कौन उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनता को भी ये मैसेज क्लियर कट समझने की बहुत जरूरत है। तो आप बने रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।